हमारे बाकायदा सामीन जानते हैं कि हम आपको समझदारी से सरमाया कारी करने में मदद करने के लिए माली रहनुमाई पेश करने के बारे में है। ताहम हम सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड्स के बारे में नहीं है, हम रियल एस्टेट सेक्टर में भी दिलचस्पी लेते हैं। इस बार हम ताज़ा तरीन घरेलू इंश्योरेंस मुहिम पर रोशनी डाल रहे हैं। इसके अलावा हम आपके लिए बदकवायस को बेनकाब कर रहे हैं, इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि वो क्या है, आज की दुनिया में उनकी अहमियत और वो इस कदर गर्म मौजू क्यों बन गए। स्टूडियो में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एटे मोज़ेक अल्फा की बानी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मशहूर माहिर। सुबह बखैर। आइए बटकवायस की पैक खोलकर शुरू करते हैं। बटकवाय करेंसी की एक गैर मरकजी शक्ल है जिसे रिवायती पैसे के मुतबादिल के तौर पर डिजाइन किया गया है। रिवायती करेंसियों के बरक्स ये मरकजी कंट्रोल के बगैर मुकम्मल जमहूरी निज़ाम के तहत काम करती है, जहां सारिफ बरादरी तमाम कवायद पर वोट देती। खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि अभी तक बटकवाय बुनियादी तौर पर अदायगी के एक जरिया के तौर पर काम नहीं करता है। ये गैर यकीनी है कि आया ये मुस्तकबिल में होगा, लेकिन फी अलहाल ये एक कियास आराई पर मबनी असासा है, यह सोने जैसी कीमत का जखीरा है। बटकवाय की कदर खुद क्या तय करती है? बटकवाय में लोग जो कदर रखते हैं वो सिर्फ यकीन के बारे में नहीं है, इसके पीछे ठोस वजूहात हैं। शुरू करने वालों के लिए बटकवाय तैयार करना काफी मुश्किल है और ये कमी उसकी कदर में इजाफा करती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सोने की कान कनी में बटकवाय की पैदावार लागत होती है और कान कुनों का मकसद मुनाफा कमाना होता है। लिहाजा तवील मुद्दत में पैदावार बंद हो जाएगी अगर ये गैर मुनाफा बख्श हो जाए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पैदावारी लागत हमेशा इसकी कीमत को मुतासिर करती। सिक्योरिटी के हवाले से अक्सर ये दावा किया जाता है कि बटकवाय नाकाबिल तस्खीर और गुमनाम है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। जबकि ये सच है कि कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम बे-ऐब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि बटकवाय को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आला तरीन सिक्योरिटी फराहम करता। लिहाजा अगर आप अपने बटवे का इंतजाम कर रहे हैं तो आपके फंड्स महफूज तरीके से आपके हैं। जब तक आप अपने बटवे पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेंगे तब तक उन्हें चोरी नहीं किया जा सकता, आपकी मलकियत को मुस्तहकम करने के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर मैं कहूं कि मेरे पास फाजिल रकम है और मैं इसे लगाना चाहता हूं, क्या आप बटकवाय में मेरी मदद कर सकते हैं या अमली तौर पर यह कैसा लगता है? हम यहां आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, लेकिन बतौर मुशीर हम आपके लिए सरमायाकारी के फैसले नहीं करेंगे। मार्केट अपनी उतार चढ़ाव के लिए मशहूर है, जिसमें कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव काफी आम है। अगरचे ये खतरा अहम फवाइद का मौका फराहम करता है, ये समझना जरूरी है कि आला इनामात आला खतरात के साथ आते हैं। आप बिटकॉइन कैसे हासिल कर सकते हैं? बिटकॉइन की कान कनी के लिए इसके वसी इल्म की जरूरत नहीं है। 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर हासिल होने वाली बुनियादी समझ काफी है। मजीद बड़ा बिटकॉइन खरीदना हंगरी और आलमी सतह पर काबिल रसाई सरकारी तबादले के जरिए आसान है। आपके पास अपने बिटकॉइन फरोख्त करने के ख्वाह दोस्तों से बराह रास्त खरीदारी करने का इख्तियार भी है। आपने जिक्र किया कि अभी यह वाकई करेंसी की शक्ल नहीं है, जैसे कि नकद पैसा। अगर मैं कुछ बटकवाएं डालता हूं और यह अदायगी का जरिया नहीं बनता है, तब भी मेरे पास अपनी दौलत मौजूद है। तो क्या किसी को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि इस लिहाज से ये किस किस्म की सरमायाकारी है? बिटकॉइन में सरमायाकारी उसकी गैर यकीनी सूरत हाल के साथ आती है। इसकी मुस्तकबिल की कीमत गैर मुतवक्के है। जो लोग कुदरती तौर पर सरमायाकारी करते हैं वो कदर में इजाफे की उम्मीद रखते हैं। फिर भी बटकवाय के फवाइद में से एक उसकी लिक्विडिटी है। आप उसे किसी भी वक्त मौजूदा मार्केट रेट पर जल्दी और सस्ते बेच सकते हैं। यह सोने के साथ वाज़े तौर पर मुतसादिम है, जहां खरीद व फरोख्त में अहम हैंडलिंग फीस और उन अखराजात को पूरा करने के लिए मार्केट रेट के इंतजार की मुद्दत शामिल होती है। बटकवाय के साथ ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते। अगर आप फरोख्त करने का फैसला करते हैं तो आप उसे इसकी हकीकी मार्केट वैल्यू पर कर सकते हैं। क्या यह मुस्तकबिल हो सकता है या आप उस वक्त कितना मुस्तकबिल देखते हैं? तकनीकी नुक्ता नज़र से यह वाज़े है कि ब्लॉकचेन मुस्तकबिल का रास्ता है। इसने पहले ही रिवायती बैंकों और यहां तक कि हुकूमतें इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नई डिजिटल करेंसियों को तैयार करने के साथ मुख्तलिफ शुबों में फैलना शुरू कर दी है। इस तरह यह कहना महफूज है कि ब्लॉकचेन मुस्तकबिल के अहम तरीन हिस्से के तौर पर मजबूती से जड़ा हुआ है। विकनुद्र मालियात के मजीद फैलने की सलाहियत बहुत वसी है। अगरचे रिवायती मालियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का इम्कान नहीं है, ये यकीनी तौर पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और जदीद हल पेश करने वाले सारिफीन के लिए एक अहम मकाम रखता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में एक हुनरमंद फर्द पर गौर करें जो ऑनलाइन खिदमात पेश कर सकता है लेकिन बैंक तक रसाई का फुकदान है। बटकवाय इस खला को पुर कर सकता है जिससे वो अपने काम का मुआवजा वसूल कर सकते हैं।
مزید یہ کہ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جہاں روایتی مالیاتی نظام کو حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ممالک اداروں کو ادائیگی کے نظام سے کاٹ دیا جانا۔ یہ روس اور یہاں تک کہ کینیڈا جیسے جمہوری ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے، جہاں احتجاج خیراتی اداروں کی حمایت کرنے پر اکاؤنٹس کو منجمد کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں بٹ کوائیں اور اس جیسی ٹیکنالوجیز ایک قیمتی متبادل پیش کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔